आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जीजे केमिस्ट्री। आई थिंक आज कैसे हो सब? मुझे तो लगता है बहुत अच्छे होंगे। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, देहरादून का बारिश हो रही है बहुत अच्छी। वैसे भी पहाड़ों की बात ही अलग होती है ना। चलो आज हम 11th पढ़ेंगे। लास्ट जहां हमने टॉपिक खत्म किया, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, तो अब हम बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्यों हम यूज करते हैं, क्या हो गया कि हमें ऐसा कुछ यूज करना पड़ा, ये नोटेशन होता क्या है। ठीक है, ये बोलते हैं कि ऐसे बहुत से, जैसे कि मैंने कार्बन 12 लिया, ये बोलता है कि मैंने बोला 2 ग्राम लेना है। जब मैंने वो 2 ग्राम लिया, उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हमको दिखे कि वो डर गया मतलब कि इतना छोटा सा मास और इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होना, लाइक 68,000,000,000 इस 2 ग्राम में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स। ओ गॉड, इसको अगर आप सॉल्व करने लग गए तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन बोलता है, ये मुझे बहुत अजीब लगा कि इतना छोटा ग्राम और इतने ज़्यादा पार्टिकल्स, इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है, जिसके वजह से उसने एक नोटेशन दिया, यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया। इसने बोला कि किसी भी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करना, आप लेना n इंटू 10 टू द पावर n। ये होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया वो आपका साइंटिफिक नोटेशन ने किया। ठीक है, n क्या होता है, n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 to 10 होनी चाहिए। और ये जो n है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे ये नेगेटिव होगा, कैसे ये पॉजिटिव होगा, ये हम अब देखेंगे। इसको रब करती हूँ, देखते हैं। यहाँ से उठाते हैं हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 238.508। ठीक है, अब मैंने बोला कि देखो अब मुझे क्या करना है, इसको n इंटू 10 टू द पावर n में लिखना है, ताकि मेरा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि मेरी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमें पता है n जो होता है वो 1 to 10 होना चाहिए, यानी कि इसको 1 to 10 के अंदर आना चाहिए। पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 3 के आगे, क्या बन जाएगा 2.32508 इंटू 10 की पावर n। n कितना होगा, जितने डिजिट आपने आगे सिंबल रखा, कितने डिजिट रखा, 1 2, वो आपका n कहलाएगा। अब माइनस होगा या प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेसिमल राइट को मूव करा तो नेगेटिव होगा, अगर आपका डेसिमल लेफ्ट को मूव करा तो ये आपका पॉजिटिव होगा। इतना हम सबको समझ आ गया। अभी किधर मूव करा, लेफ्ट को मूव करा, क्या हो, सॉरी हाँ, लेफ्ट को मूव करा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना आ गया हमें समझ। ठीक है, जब हमें आ गया नोटेशन यूज करना, तो अब हम इजीली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें ये जो भी हमने पढ़ा वो पुट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूं मैं। सबसे पहले हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है, बोला है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय क्या दे रखा है, 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। ध्यान से सुनना, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, बेस क्या हो गया 10, क्या है ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 8 इंटू में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होगी आपकी, ऐड होती है।
दोबारा बोल रही हूँ, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होगी। चलो करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले हम पावर को ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5.6 इंटू 6.9, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 5 प्लस 8। ऐड हो गई पावर, बेस सेम था। कितना आ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 10 की पावर 13 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करना, जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे आप कैलकुलेट करना घर पे। ठीक, दोबारा हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, जिसको हम डिवीजन बोलते हैं, यानी कि डिवीजन में हम पुट करेंगे अपने साइंटिफिक नोटेशन को। क्या लेते हैं एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। दोबारा सुनो, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर ऊपर जाएगी और माइनस हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ आया, दोबारा से देखते हैं। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। कैसे सब्सट्रैक्ट होगा, ये जो नीचे वाला है ये 10 की पावर n है, ये m है, ये 10 की पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर m हो जाएगा माइनस का। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। क्या बोला था, मल्टीप्लाई का, बेस सेम मल्टीप्लाई एडिशन, n प्लस माइनस m, 10 की पावर n माइनस m। या फिर ऐसे करो, या फिर डायरेक्टली ऊपर जाके आप माइनस में कर लो। बेस सेम है, डिवाइड है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, सॉरी डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्ट कर लो, या फिर ऐसा करो, या फिर ये आप प्रोसेस यूज कर लो, आपकी मर्जी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली और जल्दी क्वेश्चन होंगे। हमें क्वेश्चन तो बेटा सबको आते हैं, लेकिन कौन कितने जल्दी करता है मार्क्स वहाँ से पता चलते हैं। यानी कि रैंक उसकी आती है जिसकी स्पीड फास्ट होगी। स्पीड किसकी फास्ट होगी, जो लगातार पढ़ाई कर रहा है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओके। क्या करेंगे, इसको हम ले सकते हैं 2.7 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 - 4। कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7। इसको तो आप सॉल्व खुद करोगे और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 आंसर जो भी आएगा इसके बाद। ठीक, इतना समझ आया। अब हम करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में साइंटिफिक नोटेशन का यूज। तो हम कैसे करेंगे, थर्ड हमारे पास हम ले लेते हैं एडिशन को। चलो खुद से मैं एक एग्जांपल इसमें दे देती हूँ। ठीक है, उससे पहले इससे करते हैं, इसमें थोड़ा बेसिक है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। हमें बोला है 6.65 है इंटू 10 टू द पावर 4 है। ठीक, प्लस करना है आपका 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या होगा, जब ऐसा होगा, प्लस में है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, कॉमन आ गया, बाकी तो आप ऐड कर लोगे। मेरा बताने का मकसद ये है, जो भी चीज दोनों में सेम होती है वो आपकी कॉमन आएगी। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो क्या करते, तब ये कॉमन आ नहीं सकता, और ऐसे ऐड करोगे तो पता नहीं कितने जन्म लगा दोगे ऐड करने में। तो सबसे पहले हम पावर को करेंगे सेम, ताकि हमारी जो इक्वेशन हो जाए वो सिंपल हो जाए और हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। क्या करेंगे, 4 है, 5 है, हमें क्या पता है कि 6, ये यहाँ पे डेसिमल है, इसको मैं इधर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन इधर ज़रूर ले जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है n की पावर जो होना चाहिए वो 1 to 10 होना चाहिए। तो अगर मैं इधर ले गई तो 66 हो जाएगा, इधर तो नहीं ले जा सकती। ठीक है, अब मुझे इधर ले जाना है,
तो मैं इसी को इधर ले जा लेती हूँ। तो जैसे मैं इसको इधर ले जाऊंगी, अगर मैं इसको इधर ले गई तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाता है, 10 की पावर हो जाएगी 5, और यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा 0.895 इंटू 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.665 प्लस 0.895, इसको प्लस करेंगे 5 आएगा आपका 10, फिर 9 10 15 16 का 6 हासिल, मतलब सॉरी कैरी 1 8 9 10, और यहाँ पे आ जाएगा 15 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आपका पॉइंट लगता है, ठीक, इंटू 10 टू दी पावर 5। इजी है। अब मैंने चेंज किया सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे ये भी सेम ही है, यहाँ पे भी हमें पावर को क्या करना है, इस पावर को और इस बेस को करना होगा कॉमन। जैसे आप कॉमन करोगे क्या हो जाएगा, वो जो कॉमन चीज है वो बाहर, सॉरी इनको करोगे आप सेम, जो सेम चीज है वो आपके कॉमन होगी तो हम बाहर ले लेंगे, और बाकी को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। समझे? ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम होगा, क्या करेंगे, बस ये जो आपके 10 के जो भी पावर है वो उसे हमें कॉमन करना है। 10 तो ऑलरेडी हमारा सेम है, अब पावर को हमें क्या करना है, सेम करना है। जब हम पावर को सेम कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो हम इसे बाहर एक जगह एक लिख सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? आई थिंक समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसे मिटा देंगे। ठीक, अब ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसे ध्यान से देखना, ये क्या बोलता है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, कैसे निकालते हैं, और ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसकी जो वैल्यू आती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू लिखी, अब मैंने बोला कि एकदम प्रिसाइज है या फिर एक्यूरेट है, तो हम उसी को प्रिफर करेंगे। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है हम उसी को आंसर मानते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमें क्या वर्ड पता चला, क्या टर्म पता चले, प्रिसीशन और एक्यूरेसी। इसको हम समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और आपका प्रिसीशन होना चाहिए, यानी प्रिसाइज होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये अलग चीज है। ये क्या होती है, इसे हम यहाँ समझेंगे। मान लो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है, चलो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसे। मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैंने आपको गिवन किया कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू, इसे नीचे लिख लेती हूँ थोड़ा, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे जो कैमरे में इतना ऊपर आ रहा है या नहीं। तो मान लो मैंने बोला कि ट्रू वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 2.00 आपको गिवन है। ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके 2 मेजरमेंट निकल के आए। क्या निकल के आया, एक तो आया 1.93 और एक आया 1.95। ठीक है, और जब उसने इसका एवरेज किया तो एवरेज करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया वो आया आपका 1.94 आया। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पास है। हाँ, 1.93 और 1.95 आपके इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है। तो ये आपका प्रिसीशन कहलाता है। यानी कि प्रिसीशन वैल्यू वह वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जिसमें हम जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, मान लो मैंने कोई भी 2 मेजरमेंट किया, उन दोनों की वैल्यू जब आसपास होती है
उसको हम प्रिसीशन कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने 2 मेजरमेंट किया और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है 1.93, 1.95 आसपास ही है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगी? प्रिसीशन कहलाएगी, यानी प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। अब मैंने बोला इसका एवरेज 1.94 निकल के आया, ट्रू वैल्यू हमें 2 दे रखी है। ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दिख रहा होगा, ठीक। जब आपकी ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वो आपका एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि एक्यूरेट फिर क्या होगा? जिनकी ट्रू वैल्यू में और आपकी एवरेज वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। समझ आ गया? ठीक है। नहीं समझ आया तो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ से लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्या है वो एग्जाम्पल? हमारे पास जो ये एग्जाम्पल आएगा वो आ जाएगा आपका, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट था, उसने ऑब्जर्वेशन किया या एक्सपेरिमेंट किया, उसका 2 रिजल्ट निकल के आ गया। मैंने बोला रिजल्ट आया 1.98 और ये आया आपका 1.99, ठीक है। एवरेज इसका क्या निकल के आया? 2 ही निकल के आया। मैं जिस लेट मान रही हूँ कि 2 निकल के आया, ऐसे मत सोचना कि आप कैलकुलेट करने लग गए। बोला मैम कि इसका एवरेज तो 2 आ ही नहीं रहा है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ट्रू वैल्यू आया वो भी तो है। ओ माय गॉड, एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू आपकी दोनों क्या है? सेम है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्यूरेट हो जाएगा। चलो ठीक है। क्या ये दोनों वैल्यू भी आसपास नहीं है? क्या ये जो हमने मेजर किया ये दोनों वैल्यू आसपास नहीं है? बिल्कुल है मैडम। तो ये आपका प्रिसीशन भी कहलाएगा। अब तो आई थिंक हम सबको समझ आ गया है, ठीक है, ओके। अब इसने बोला हम जो वैल्यू लेते हैं हम वो लेते हैं जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी हो और ज़्यादा प्रिसीशन हो, ठीक है। लेकिन सारी जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो आपका 100% एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। आप बोलोगे मैडम ये अनसर्टेनिटी क्या होती है? देखते हैं इसे। मान लो मैंने कोई वैल्यू ली है 87.6। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो इधर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका सर्टेन वैल्यू, और ये पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है ये होता है आपका अनसर्टेन वैल्यू। इतना हम सबको समझ आ गया, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। ये जो अनसर्टेन वैल्यू होती है ये आपकी होती है, यहाँ से अनसर्टेन वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है +-1। किसके +-1? ये जो आपका सर्टेन का लास्ट डिजिट होता है इसके +-1 ऑफ किसके? ऑफ सर्टेन वैल्यू। सर्टेन वैल्यू के +-1 होती है। करके देख लेते हैं। ये 7 है, किस सर्टेन वैल्यू के लास्ट डिजिट के, +-1 ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ सर्टेन वैल्यू। ये भी लिख लेना, लास्ट डिजिट ऑफ सर्टेन वैल्यू, लास्ट डिजिट ऑफ सर्टेन वैल्यू, ठीक। इतना हम सबको समझ आ गया। तो ये हमारा कितना था? यहाँ पे 87.6 था। ये जो 87.6 था इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? यानी सर्टेन की लास्ट डिजिट हमारी 7 है, और 7 को अगर आप प्लस करोगे तो वो 8 आएगा। ओहो, 8 तो मैडम है ही नहीं। अब देखते हैं 7 - 1 करोगे तो 6 आएगा। क्या ये आपका फॉलो कर रहा है? यस मैम, ये फॉलो कर रहा है। इतना हमें समझ आ गया। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं पानी पीऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा आगे।
7.6 लिखी। मैंने बोला इतना पार्ट जो होता है आपका सर्टेन होता है और इतना पार्ट आपका अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन होने की कंडीशन ये होती है कि इसको ±1 होना होता है, किसके, आपके लास्ट डिजिट ऑफ सर्टेन के। ठीक, ओके। ऐसे टाइप की जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, ये जो मैंने इतना बड़ा क्या बना दिया, ऐसे टाइप की जो वैल्यू आपकी निकल के आती है, या ये जो आपका पूरा है, इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये जो आपका फिगर है, इस फिगर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आई होप इतना सब अब समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, मतलब कैसे कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, देखते हैं। ये बोलता है कि जितनी आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती है, नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 288 और आपका 898, ये जितनी भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती है, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। सेकेंड रूल बोलता है कि अगर आपका कोई भी यानी कि जो आपका नॉन ज़ीरो है उसके आगे अगर आपका ज़ीरो लगा हुआ है, ऐसे 0.0288 ऐसे, तो ये जो आगे ज़ीरो होता है, ये जो आगे ज़ीरो होता है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि प्रीसीडिंग ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में, यहाँ पे ढंग से लिखते हैं, ये जो आपके ये जो आपका प्रिसाइडिंग फिगर होती है, जो आगे होती है या प्रीसीडिंग फिगर होती है, ये आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। इतना हमको समझ आ गया। रूल नंबर 2। थर्ड क्या बोल रहा होता है, ये बोल रहा होता है इन नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है, लाइक 2808, 28008, ये जीरो काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। थर्ड रूल ये बोलता है। फोर्थ रूल वो क्या बोल रहा होता है, वो यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ रूल वो बोल रहा होता है कि जो भी आपका नॉन जीरो है, जैसे कि आपका 28, इसके पीछे जो जीरो होती हैं, ये वाली जो जीरो होती है, ये आपकी काउंट नहीं होती है, ये आपकी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती हैं। और क्या बोलता है, फिफ्थ ये बोलता है कि जो भी वैल्यू आपकी, लाइक मैंने बोला 4 × 10⁶, यहाँ पे जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा वो 1 कहलाएगा, यानी ये वाला टर्म आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। इतना हमें समझ आ गया। चलो वापस चलते हैं उस बोर्ड में। यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक, एक और चीज है, हाँ, मैंने ये तो बोल लिया कि लास्ट में, नॉन जीरो के लास्ट में जो जीरो होता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट लगा हो तो, 0.200 लगा हो तो, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। ये आपका है 6th। ये हमारे 6 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के।
अब इस सिग्निफिकेंट फिगर से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने से पहले, इन सिग्निफिकेंट फिगर को क्वेश्चन को करने से पहले हम राउंड ऑफ वाला रूल पढ़ेंगे, या फिर पहले क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद राउंड ऑफ कर लेंगे। देखते हैं। राउंड ऑफ में पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो राउंड ऑफ करके हम क्या कर देते हैं, उसे छोटा कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी बता देती हूँ। जैसे कि कोई वैल्यू दे रखी है 28.6798, मैं राउंड ऑफ की मदद से इसे कम कर लूँगी, ऐसे कर सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन कैसे करूँगी। ये 8 हो जाएगा राउंड ऑफ के बाद, ये आपका 5 हो जाएगा राउंड ऑफ के बाद, लेकिन ये कैसे हुआ। इतनी छोटी वैल्यू मैंने कर दी कैलकुलेशन के लिए। एक तो ये हमें कैलकुलेशन में मदद करेगा, दूसरा ये और क्या करेगा, और ये आपका क्या कर सकता है हमारा, एक तो ये हमें कैलकुलेशन में मदद कर रहा है, दूसरा इसका जो रूल होता है राउंड ऑफ, कि कैसे करके हमने यहाँ पे 8 लाया, यहाँ पे 5 लाया, वो हम पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि पहले हम राउंड ऑफ पढ़ लें, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्वेश्चन में यूज करते हैं वो करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यूज तो क्या ही करते हैं, हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ की मदद से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या फिर हम कहाँ तक आंसर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन पढ़ा दूँ या फिर अभी राउंड ऑफ करा दो और अगली वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर करा दो। वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और मेरा तो क्या ही बोलूँ, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।